नमस्कार। वीडियो लेक्चर की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर स्पाइरल मॉडल की बात। अभी तक जो हमारे लेक्चर्स थे इनमें हमने एचडीएलसी, वाटरफॉल, इन मॉडल्स के बारे में बात की। तो अभी आज हम बात करेंगे स्पाइरल मॉडल के बारे में। स्पाइरल मॉडल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल विच प्रोवाइड सपोर्ट फॉर रिस्क हैंडलिंग। जो हमारे पास स्पाइरल मॉडल है ये हमारे लिए रिस्क हैंडलिंग के समय पर उपयोग में लिया जाता है। स्पाइरल मॉडल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए वाटरफॉल मॉडल एंड प्रोटोटाइप मॉडल। जो स्पाइरल मॉडल है ये हमारे पास दो प्रकार के मॉडल हैं, जो कि वाटरफॉल मॉडल है और प्रोटोटाइप है। इनका एक कॉम्बिनेशन होता है, अर्थात कह सकते हैं कि जो हमारे पास स्पाइरल मॉडल है इसमें हमारे पास वाटरफॉल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल दोनों की क्वालिटीज इनबिल्ट रहती है। Each phase in spiral model begins with a design goal and end with the client reviewing the progress। जो हमारे पास स्पाइरल मॉडल है इसकी हमारे पास 4 फेजेज होती है। तो जो उसकी सारी फेजेज होती है उनमें हमारी जो स्टार्टिंग होती है वो डिजाइन से शुरू होती है, और जो भी हमारे इसमें क्लाइंट के रिव्यूइंग है उनके हिसाब से हमारा इसमें स्पाइरल मॉडल है वो इसका कंप्लीटली इसका एंडिंग होती है। The spiral model was first mentioned by Barry Boehm in his 1986। जो हमारे पास स्पाइरल मॉडल है उसको 1986 में एक साइंटिस्ट थे बेरी बेडहम नाम के, उनके द्वारा डेवलप किया गया था। द स्पाइरल मॉडल इज सिमिलर टू द इंक्रीमेंट मॉडल विच मोर एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन रिस्क एनालिसिस। जो हमारे पास स्पाइरल मॉडल है वो हमारे पास इंक्रीमेंटल मॉडल की ही तरह वर्क करता है, लेकिन इसमें जो भी हमारे इसके विभिन्न प्रकार के रिस्क एनालिसिस है वो इसकी डिफरेंट होती है। द स्पाइरल मॉडल वाज 4 फेजेज: प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग एंड इवोल्यूशन। जो हमारे पास स्पाइरल मॉडल है उसकी मुख्य तौर पर 4 फेजेज होती है। उनमें हमारे पास है प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग एंड इवोल्यूशन। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट रिपीटेडली फेजेज थ्रो दीज 4 फेजेज इन इंटरनेशनल कॉल्ड स्पाइरल्स। जो हमारे पास स्पाइरल मॉडल है तो जो हमारे 4 फेजेज है इनके बिहार पर ही वर्क करता है। इसके बाद हमारी जो स्पाइरल मॉडल है उनको हमने मुख्य तौर पर 4 फेजेज में डिवाइड किया हुआ है: प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग एंड इवोल्यूशन। तो जैसे कि आप यहाँ डायग्राम देख पा रहे होंगे हमारा ऑन स्क्रीन पर, जो हमारे यहाँ फेजेज है तो जो हमारे पास अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें कि हमारे पास हम जो भी डेटा है क्लाइंट है उससे रिक्वायरमेंट्स को गैदरिंग करते हैं। इसी में हमारा रिस्क एनालिसिस है जिसमें हम रिस्क एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में जो हमारे प्रोटोटाइपिंग डेटा है उनको हम इसमें कंसिडर करते हैं। इसी में हमारा डेवलपमेंट है जिसमें हम टेस्टिंग है, या फिर हमारी जो इंजीनियरिंग का जो फेज़ है वो उसको हम कंसिडर करते हैं। रिवोल्यूशन वाली फेज़ है इसमें हम हमारा जो भी फीडबैक है, जो भी हमारी जो तैयार किया है प्रोजेक्ट उससे रिलेटेड वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लानिंग के बारे में। दिस फेज स्टार्ट्स विथ गैदरिंग द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स इन द बेसलाइन स्पाइरल। जो हम इसमें प्लानिंग है इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा क्लाइंट है उससे बेसिक हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो कलेक्ट करते हैं। इन दिस फेज सॉफ्टवेयर एनालाइज्ड कम्युनिकेट with the client and the necessary requirements such as business requirements and system requirements are gathered। जो हमारे पास से प्लानिंग फेज है इसमें हम हमारा जो भी क्लाइंट है उसके साथ एक मीटिंग करते हैं, और जो भी हमें बिजनेस से रिलेटेड या जो भी हम प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमारी जो भी सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स है वो कलेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ जो भी हमें सिस्टम से रिलेटेड इसमें यानी कि रिक्वायरमेंट्स की आवश्यकता होगी वो भी हम कलेक्ट करते हैं। प्लानिंग include estimating the cost, schedule and resources for the iteration। जो हमारी प्लानिंग है इसमें हम हमारी जो भी प्रोजेक्ट हम तैयार कर रहे हैं उसके लिए हमारी कितनी क्या कॉस्टिंग होगी, साथ ही साथ हमारा उसका क्या शेड्यूल होगा, उसके लिए हमें क्या क्या रिसोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी हम इसमें सारी की सारी कलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रिस्क एनालिसिस के बारे में। रिस्क एनालिसिस फेज है। इन दिस फेज एनालाइज्ड एज्यूम ऑल द पॉसिबल रिस्क्स दैट कुड बी अक्यूर्ड ड्यूरिंग फ्यूचर डेवलपमेंट। रिस्क एनालिसिस फेज में सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे जो भी हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं उसमें बेसिकली हमारे कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स क्रिएट हो सकते हैं और उनको हम फ्यूचर में किस तरह से
वहाँ से डेवलपमेंट कर सकते हैं। ए प्रोटोटाइप इज प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ द रिस्क एनालिसिस फेज। जो हमारा रिस्क एनालिसिस फेज है, इसमें हम प्रोटोटाइप जो हमारा डेटा है उसमें हम जो भी सारे रिस्क एनालाइज्ड है उनको सॉर्ट आउट करते हैं। इफ़ एनी रिस्क इज फाउंड ड्यूरिंग द रिस्क एनालिसिस देन अल्टरनेट सॉल्यूशंस आर सजेस्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड। यदि हमारा जो सॉफ्टवेयर को हम तैयार कर रहे हैं और उसमें हमें कोई भी इस तरह के रिस्क फैक्टर्स क्रिएट होते हैं तो उनको हमें किस तरह से दूर करना है या फिर हमें उनका कोई भी अल्टरनेट ढूंढते हुए उनको दूर करना है और उनको फिर इम्प्लीमेंट करना है, ये भी हमें सॉफ्टवेयर तैयार करते टाइम ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं इंजीनियरिंग फेज के बारे में, जिसमें कि हमारे मेनली 2 वर्क होते हैं, कोडिंग एंड टेस्टिंग। इन दिस फेज सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड अलोंग विथ टेस्टिंग एट द एंड ऑफ द फेज। जो हमारा इंजीनियरिंग फेज है इसमें हम जो भी सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं तो उसको तैयार करने के बाद हम उसकी टेस्टिंग करते हैं और उसको चेक करते हैं कि जो भी हमारे द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। दिस फेज इंक्लूड्स टेस्टिंग, कोडिंग एंड डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एट द कस्टमर साइट। जो हमारी इस फेज है इसमें हमें सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं और उसको ये चेक करते हैं कि जो भी हमारा कस्टमर है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हुए ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। और वो वर्क करने के पश्चात, उसको चेक करने के पश्चात ही हम कस्टमर की साइड में उसको हैंड ओवर करते हैं। और फोर्थ फेज है हमारी इवोल्यूशन। इन दिस फेज कस्टमर इवेल्युएट द सो फार डेवलप्ड वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर। जो हमारी इवोल्यूशन फेज है इसमें हम हमारा ये चेक करते हैं कि हमने सॉफ्टवेयर को तैयार कर दिया लेकिन फ्यूचर के हिसाब से हम उसको डेवलप कर सकते हैं या फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इन द एंड प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट फेज इज स्टार्टेड। और साथ ही साथ इसमें हम ये भी ध्यान रखते हैं कि यदि फ्यूचर में हमें इसको और अपग्रेड करना है तो उसके लिए हम कोई भी नई फेज को भी इसमें इनबिल्ट कर सकते हैं या अपग्रेड कर सकते हैं। व्हेन टू यूज स्पायरल मॉडल। इसके बाद हम बात करते हैं कि स्पायरल मॉडल को हम कब यूज कर सकते हैं। व्हेन प्रोजेक्ट इज लार्ज। यदि हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो बहुत बढ़िया है तो उस केस में हम स्पायरल मॉडल का उपयोग कर सकते हैं। वेयर द सॉफ्टवेयर नीड्स कंटिन्यूस रिस्क एवोल्यूशन। जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर को तैयार कर रहे हैं और उसमें हमें लगातार ये लगता है कि हमारा इसमें रिस्क है तो उस केस में भी हम स्पायरल मॉडल को उपयोग में ले सकते हैं। व्हेन रिस्क एंड कॉस्ट एवोल्यूशन इज इम्पोर्टेंट। जब हम इस तरह का सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं कि जिसमें रिस्क के साथ साथ हमें उसकी कॉस्टिंग है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रोल रख रही है तो उस केस में भी हम स्पायरल मॉडल का यूज कर सकते हैं। फॉर मीडियम टू हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स। जो हमारे इस तरह के मीडियम है और जिनमें हमें बहुत ज़्यादा रिस्क की संभावना लगती है तो उन प्रोजेक्ट्स में भी हम यानी कि स्पायरल मॉडल का यूज कर सकते हैं। व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर अनक्लियर एंड कॉम्प्लेक्स। जब हमें जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमारी कोई क्लियर नहीं है और साथ ही हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उस केस में भी हम स्पायरल मॉडल का यूज कर सकते हैं। व्हेन चेंजेज में रिक्वायर एट एनी टाइम। जिनमें कि हमें इस लगता है कि हमें किसी भी सिचुएशन पर हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें चेंजेज की आवश्यकता हो सकती है। कस्टमर इज नॉट श्योर टू देयर रिक्वायरमेंट्स विच इज यूजुअली द केस। यदि हमारा कस्टमर पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है या क्लियर नहीं है कि उसकी क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है तो उस केस में भी हम स्पायरल मॉडल का यूज कर सकते हैं। न्यू प्रोडक्ट लाइन विच शुड बी रिलीज्ड इन फेज टू गेट एनफ कस्टमर फीडबैक। यदि हमें ये लगता है कि हमारा कस्टमर की तरफ से हमें प्रॉपर तरीके से फीडबैक नहीं मिल रहा है तो उस केस में भी हम स्पायरल मॉडल का यूज कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट चेंजेज आर एक्सपेक्टेड इन द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट साइकिल। इस केस में भी हम स्पायरल मॉडल का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ स्पायरल मॉडल। तो इसमें सबसे पहली बात है हमारा एडिशनल फंक्शनलिटी और चेंजेज कैन बी डन एट ए लेटर स्टेज। साथ सबसे हमारी जो स्पायरल मॉडल है इसकी सबसे खासियत यही है कि इसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा एडिशन या फैसिलिटी है उनको किसी भी स्टेज के ऊपर चेंजेस कर सकते हैं। कॉस्ट एस्टिमेशन बिकम्स इजी एट द एज द प्रोटोटाइप बिल्डिंग इज डन इन स्मॉल फ्रेगमेंट्स। इसमें जो हमारी कॉस्ट है, कीमत है प्रोजेक्ट की, उसको हम किसी भी लेवल पे चेंजेस कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं कॉस्ट को। कंटिन्यूस और रिपीटेड डेवलपमेंट हेल्प्स इन रिस्क मैनेजमेंट। इसमें हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको हम कंटिन्यूसली या फिर उसको रिपीटेडली वहाँ पर वर्क में ले सकते हैं।
डेवलपमेंट इज फास्ट एंड फीचर्स आर एडेड इन एनी सिस्टमेटिक वे। जो हमारा इसमें डेवलपमेंट है या फिर कह सकते हो कि जो भी फीचर्स है उनको हम बहुत तेज़ी से वहाँ पर सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं। देयर इज़ ऑलवेज ए स्पेस फॉर कस्टमर फीडबैक एंड द चेंजेज आर इम्प्लीमेंटेड फास्टर। जो हमारा स्पायरल मॉडल है इसमें हमारा जो भी कस्टमर की फीडबैक और उनमें किसी भी प्रकार के चेंजेस की आवश्यकता पड़ती है तो उनके लिए हम प्रॉपर स्पेस लेकर चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। तो जो हमारा स्पायरल मॉडल है उसकी एडवांटेज के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे कि इसमें हमारा रिस्क ऑफ नॉट मीटिंग द शेड्यूल और बजट। जो हमारी रिस्क फैक्टर वाली बातें हैं तो उनको हम बजट में लेकर नहीं चलते हैं। सेकंड, इट वर्क्स बेस्ट फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स ओनली ऑल्सो डिमांड रिस्क एक्सपेरिसाइड। इसमें हमारे जो भी रिस्क फैक्टर से रिलेटेड वर्क है तो उनको हम यानी कि कैलकुलेट नहीं करते हैं। फॉर इट्स स्मूथ ऑपरेशन स्पायरल मॉडल प्रोटोकॉल नीड्स टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। इसमें हमारा जो भी स्मूथली ऑपरेशंस होते हैं उनको हम फॉलो करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इज मोर एज इट हैज़ इंटरमीडिएट फेजेज। इसमें हमारा जो इंटरमीडिएट फेज है उनमें हम डॉक्यूमेंटेशन वाले सारे पोर्शन को यूज करते हैं। और इट इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट इट माइट कॉस्ट देन ए लॉट। जो हमारे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं इनमें हम स्पायरल मॉडल का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि इससे हमारी इसकी कॉस्ट है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो अभी इसी लेक्चर में हमने ये देखा कि हमारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसमें हम स्पायरल मॉडल को किन किन जगह पर या किस तरह की हमारी कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स है वहाँ पर हम इनका उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।